ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है सी न्यूज भारत पर। इसी बीच रुक करेंगे हम बिहार का। बिहार में अंचल अधिकारियों, राजस्व कर्मियों की हड़ताल ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। दाखिल खारिज जैसी बुनियादी भूमि सेवाओं में ठहराव से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की रीढ़ माने जाने वाले अंचल अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका सबसे बड़ा असर उन आम नागरिकों पर पड़ा जो अपनी जमीन के दस्तावेजों को दुरुस्त कराने के लिए सरकारी चौखट पर पहुंचते हैं। जमीन की खरीद बिक्री के बाद दाखिल खारिज सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हड़ताल के कारण हजारों आवेदन पेंडिंग हो गए हैं। समय सीमा आरटीपीएस के भीतर काम न होने से बैंक लोन रिजेक्ट हो रहे हैं। पैसे देकर जमीन खरीदने वाले लोग मालिकाना हक पाने में परेशान हैं। अंचल कार्यालयों में ताले लटके हैं या फाइलों पर धूल जम रही है। ग्रामीण इलाकों से दूर से आए लोग किराया खर्च करके ब्लॉक तक आते हैं, लेकिन काम न होने से लौटने को मजबूर हैं। कल जमीन की रजिस्ट्री हुई थी, अब दाखिल खारिज के बिना बिजली कनेक्शन और बैंक का काम रुका है। साहब लोग हड़ताल पर हैं, हम जाएं तो जाएं कहां? ये बिहार के अधिकांश अंचल का हाल है। लोगों को डर है कि हड़ताल के दौरान पुराने आवेदनों की भीड़ बढ़ सकती है, जिससे रिश्वतखोरी और बिचौलियों का बोलबाला बढ़ सकता है। इसके साथ ही लगान रसीद न कटने के कारण कई किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वह इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मिनहाज आलम। मिनहाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये हड़ताल कब से चल रही है और कितने अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मी इसमें शामिल हैं? लगभग जो है ये हड़ताल 1 महीने से ऊपर जो होने जा रहा है। अभी तक जो है यहाँ पे हड़ताल खत्म होने की कोई बात ही सामने नहीं आ रही है। ना प्रशासन के लोग आ रहे हैं रिटर्न, और बिहार सरकार की सबसे बड़ी रही लापरवाही इस मामले में बढ़ती गई है। और 1 महीने से अगर हड़ताल पर कर्मी चले गए हैं, यहाँ ब्लॉकों की हालत इतनी गत्ती अवस्था में पहुंच गई है। लोग आज भी जमीन के मोटेशन कराने को दस्तावेज लेकर ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी है, दफ्तर खाली पड़ी है, नजर तक नहीं आ रहे हैं। किसी को निवासी बनवाना हो, बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना हो, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब जो लोग चले गए हैं हड़ताल पर, उस पर सरकार या प्रशासन कोई भी ये नहीं प्रावधान नहीं किया जा रहा है कि भाई इसको बेहतर ढंग से सुचारू रूप से स्टार्ट कराया जाए। चलिए, अगर मान लिया जाए अंचल अधिकारी चले गए, कर्मचारी चले गए, तो उनके जगह में प्रखंड विकास पदाधिकारी अवेलेबल है, कई सारे पदाधिकारी हैं, उनको भी चार्ज देकर काम करवाया जा सकता था। मगर सरकार ने इस पर घोर लापरवाही बढ़ती है, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और लोग हताश हो गए हैं कि ये सरकार को जिस हिसाब से मत देकर जिताया, सरकार को फुल बहुमत मिली, बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार स्थापित हुई, मगर बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के डेवलपमेंट, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। जी जी। मिनहाज, ये बताइए कि ये अधिकारियों के और ये जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, इनकी मांगे क्या है और क्या सरकार ने अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया दी है अपनी? जी देखिए, जहां तक मांग की बात है, अंचल अधिकारियों का मांग है कि जो डीसीएलआर के पद, उनके जब प्रमोशन की बात आती है तो सीधे वो भूमि अपर समाहर्ता के पद चुने जाते हैं और उस पर प्रमोशन होती है। जबकि बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस लाई थी कि अंचल अधिकारियों को डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता डीसीएलआर का पोस्ट, उसकी जगह में कुछ और दिया जाएगा, फिर बाद में देखेंगे। इसी मामले को लेकर के वो लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे और विरोध प्रदर्शन से सुनवाई नहीं हुई, तब वो लोग धरना पे चले गए और धरना पर गए, उस पर बाद भी सरकार सुनवाई नहीं की। अब कंटिन्यू 1 महीने से एबव हो चुका है, 1 महीना 10 दिन हो चुका है और ये लोग सब हड़ताल पर हैं और पूरे बिहार में कामकाज ठप है। सरकार को इस पर कोई विचार करनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए था कि उनसे मिलें, बात करें, बैठें कि भाई क्या समस्या है, इसका क्या निदान, क्या बीच का क्या रास्ता निकल सकता है। सरकार के लोग आगे बात करनी चाहिए थी, मगर नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, 1 महीना 10 दिन बीत गया है और अभी भी अगर अंचल कार्यालय में काम ठप पड़ा है, सरकार को जरा सी भी चिंता नहीं है। सिर्फ विजय कुमार सिन्हा जी का बयान आ जाना ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। विजय कुमार सिन्हा जी जब भी आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो भी अधिकारी अगर ड्यूटी में वापस नहीं जाएंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। एक बिहार के डिप्टी सीएम है भाई साहब, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आप इस तरह से कहिएगा तो क्या होगा विकासकारी, और कहाँ जनता को सुविधा मिल रही है? जिस पर सुविधाओं की बात होती है, सरकार आपकी लगातार कह रही है कि हम विधि व्यवस्था और विकास पर काम कर रहे हैं, जबकि धरातल पर उसका कुछ भी फायदा नहीं दिख रही है। डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, आज भी बैसाखी के सारे चल रही है बीजेपी की सरकार, मगर ये नहीं चाह रहा कि धरातल में विकास पर काम हो, व्यवस्था बदले, जनता को इजी वे में कौन सा सुविधा मिल सके, इन पर विचार नहीं करके जितने सारे कानून लाए जाए, जो भी लाया जाए, सिर्फ जनता पे लाके थोप देनी है, जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ की जनता की भी कमजोरी ये रही है, 10,000 के चक्कर में सरकार बनाई है तो ये जनता झेल रही है, और ये झेलना ये आम जनता की नहीं, सभी की है। और ऐसे लोग आज भी ब्लॉक में चक्कर काट रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि भाई ब्लॉक में अगर लोग प्रशासन
के प्रति अगर वो समझ रहा है कि भाई मेरा काम हो जाए, इजी वे में सब कुछ हो जाए, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा हो तो सवाल तो उठेगा। सरकार बन जाना मैं मकसद नहीं होता है, व्यवस्था क्या दे रहा है आप, इस पे बहुत जरूरी है। जी जी मिनाज, देखिए परेशानी तो लोगों को काफी झेलनी पड़ रही है। इसी बीच मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये बैंक लोन और जमीन के जो मालिकाना हक का मामलों में मतलब जो परेशानियां सामने आ रही हैं, कैसी क्या परेशानियां लोग आपने क्योंकि बात जरूर की होगी वहां के लोगों से, तो क्या वो बता रहे हैं, क्या परेशानियां हैं उनको, और ग्रामीण के क्षेत्रों में आने वाले लोगों को क्या क्या और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जहां तक बात है लोन से रिलेटेड, किसी का लोन लिया हुआ है, उसका रिपोर्ट देना है, वो नहीं हो पा रहा है। किसी को हाउस लोन लेना है, एलपीसी बनवाना है, ये एलपीसी कर्मचारी ही करा सकते, क्योंकि अंचल के द्वारा दिया जा सकता है। ये सब चीजें हैं, काम ठप पड़ा है, इसमें कोई विमल विचार नहीं की जा रही कि भाई कुछ ऐसे लोग परेशान हैं, किसान हैं, उनके अभी हाल ही में काफी तेज आंधी आई, फसलें बर्बाद हो गई, उसको मुआवजा की बात अंचल के ग्राउंड में होता है। अंचल अधिकारी को चाहिए था ध्यान देना, है ही नहीं तो देंगे कौन? प्रखंड विकास जी पदाधिकारी को जितने सारे काम है, फिर भी उनको अभी फिलहाल मालूम ये हुआ है कि कुछ चार्ज मिली है, तो लिमिटेड चार्ज मिला है, तो सिर्फ जाति निवासी आय ये चीज ही बनवा सकते हैं। उनके अलावा क्या चीज है जो किसानों की समस्या है और आम जनों की जो समस्या, उनका कोई निदान नहीं करना नहीं चाह रही है। सबसे बड़ा सरकार से सवाल है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को बदले जल्द से जल्द। अगर नहीं बदली तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये पदाधिकारी कर रहे हैं, जनता सड़क पर जब आएंगे तो सरकार को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। ये मैं भविष्यवाणी करके बता रहा हूं। जी मिनाज, आपने ग्राउंड पे बहुत अच्छी तरीके से इसकी जांच पड़ताल करी हुई है, तो आप क्या कहते हैं कि हड़ताल की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ताकि अगर नुकसान पता चलेंगे तो शायद प्रशासन की नींद खुले और इस पर कोई कदम उठाया जाए? जी मिनाज। बिल्कुल, इस पे एक चीज समझने वाली बात है कि भाई नुकसान सरकार को इसलिए हो रहा है, अगर कोई जमीन का मोटेशन होता है तो उसका रेवेन्यू आता है, वो अमाउंट जाता है गवर्नमेंट के पास जाती है, उस पैसे जी। को हम बजट में ला करके खर्च करते हैं, धरातल में विकास छप पड़ा है। इन चीजों पर सरकार के ध्यान जरा सी भी भटक नहीं रही, या अनदेखी की जा रही है। ये तो सबसे बड़ा सवाल है भाई, जहां से आपका कमाई है, जहां से आपकी व्यवस्था बदलने की उम्मीद है, आप उसी काम को अगर ठप करा दीजिएगा तो विकास धराशायी रह जाएगा। जनता उम्मीद किससे लगाए कि कौन व्यवस्था बदले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा कि मोटेशन, कोई जमीन खरीदा है, अब वो उनका कहना है कि मोटेशन मेरा जल्दी हो जाए तो हम फिर उसको जो भी मेरा व्यवस्था है उसको करेंगे। फसलें लगानी जी हो किसी को, किसी की जमीन में विवाद है, माफी नहीं हो पा रहा जिसके कारण जमीन रुका हुआ है, तो ये सारी चीजें नुकसानी नजर आ रही है ना, फायदा कहाँ नजर आ बिल्कुल। रही है? अगर कोई विवाद जमीन में है, दो भाई में आपस में मारपीट हो गया, पुलिस केस कर दिया, वो भी मामला पेंडिंग में चले गया, तो ये सरकार को चाहिए कि तुरंत इस पर मंथन करे और जो भी फैसले हों 2-4 दिन में लेकर क्लियर करे, और ताकि सारे अधिकारियों को वापस भेजा जाए अपने कार्यालय, और आकर जो काम पेंडिंग है उनको जल्दी निरस्त किया जाए। कई ऐसे तो जमीनी मामले हैं जो जी उनका परिमार्जन करवाना है, परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। लोग, इतनी व्यवस्था खराब है, लोग परेशान हैं कि आखिर सरकार को जिस जमीन से लाया गया, सरकार की जो व्यवस्था बदलनी थी वो कुछ नहीं होकर के सिर्फ कानून लाने का मकसद है, खाना पूर्ति करने का मतलब है कि जनता कहीं भी जाए, इनसे कोई मतलब नहीं कि जनता का क्या व्यवस्था बदले, कौन सा व्यवस्था जनता के लिए बेहतर होगा, इस पर कोई मंथन नहीं हो रही है। जबकि रेवेन्यू सरकार को जिससे कमाई है, अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज हो जाता है, किसी जमीन का हम अगर उसका रसीद कट रहा है, अगर उसका चार्ज 2,000 रुपए है, बताइए 1 साल का 2,000 रुपए अगर आपको मिल रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? वो पैसा सरकार के पास ही जा रहा है ना, तो बिल्कुल। विकासकारी फंड में जाएगा ना वो पैसा। तो ये सब चीजें अगर सरकार एक्टिव नहीं होगी तो निश्चित है कि आने वाले वक्त में इससे और ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बिहार सरकार को। मिनाज, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जानकारी के अनुसार सरकार या प्रशासन ने कोई कदम उठाए हैं, या फिलहाल जो लोगों को इतनी परेशानी हो रही है उसके लिए कोई अस्थायी काम किया जा रहा है, या ऑनलाइन समाधान कुछ लागू किया गया है? कैसे प्रॉब्लम की सॉल्विंग हो रही है ये? अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं बदली गई है, संविधान के आधार पर कोई ऐसा कानून नहीं लाया गया, अभी तो कुछ नहीं। इनका जो मांग था, ये मांग लेकर के है कर्मचारियों की, जहां तक सवाल है, कर्मचारियों का कहना है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, अच्छा। जनता से कभी किसी भी तरह की घटना हो जाती है, मार जी दिया जाता है, तो इन चीजों पर, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है कि भाई हमारी जो सुरक्षा है उसको भी देखा जाए, और सामान्य वेतन की भी मांग उन्होंने की है। जहां तक अंचल अधिकारी की प्रमोशन की बात रही, डीसीएलआर के पोस्ट पे डायरेक्ट प्रमोशन नहीं मिलकर के उसको पहले वेटिंग में रखा था, फिर बाद में देते, जो एक्चुअल बीपीएससी क्वालिफाई या बीआरएस क्वालिफाई करके आएंगे उनको लिया जाता था। अब इनका कहना है कि भाई प्रमोशन के बाद एक औपचारिक रूप से जो एक अच्छी व्यवस्था बनने वाली पोस्ट है वो भूमि अपार समर्था है, तो वो मिलना चाहिए, मगर वो नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि इन चीजों को लेकर के नाराजगी है, अंचल अधिकारियों का नाराजगी काफी जो है दिनों से चल रहा था। कई बार बिहार सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है, बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री को चिट्ठी लिखा गया, मगर इन्होंने नहीं सुनी। जब अचानक से सारे पूरे बिहार राज्य के कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी,
रीजनल ऑफिसर सारे के सारे चले गए भूख हड़ताल पर। अब सोचिए कि काम का क्या स्थिति रहा होगा। और अब जो है बहुत प्रेशर आने के बाद सरकार ने फिलहाल अभी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को उसका डोंगल से कुछ कुछ काम कराने को दिया गया है, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवासी है, जाति, ये बन रहा है। मगर बाकी चीजों जो जिससे सरकार को इनकम ऑफ सोर्सेज है वो चीजें ठप होगी ना। ये सरकार जी। को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और जो भी निर्णय हो वो धरातल पर उतारते हुए इन्हें वापसी छुट्टी, इनकी हड़ताल तुड़वा कर इन्हें वापस कार्यालय भेजा जाए, ताकि काम लोगों की जो पेंडिंग है वो जल्दी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहनाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल बिहार में अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की हड़ताल ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दाखिल खारिज प्रक्रिया और सरकारी सेवाओं के ठप होने से लोग अब समय पर न्याय और सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। देखते हैं सरकार और प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाती है और जल्द से जल्द कब जाकर के अधिकारियों कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो पाती है। फिलहाल के लिए अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।